फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष श्रीवास्तव और आपके अपने YouTube चैनल साइनाथ एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको मैथ्स के लिए, जैसा अभी 30 जून को आपको जो एग्ज़ाम होने वाला है, जिस बच्चे की जैसे मैथ्स की तैयारी नहीं है या फिर जो बच्चा मैथ्स के लिए भी ये डर रहा है कि मैं कैसे पास होऊंगा, कैसे क्या करूंगा, कैसे तैयारी करूंगा, तो उन बच्चों के लिए मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ। तो आप अगर इन वीडियोज़ को पूरा देख लेते हैं तो आपसे मैं वादा करता हूँ कि पेपर के अंदर आप पासिंग नंबर से भी बहुत अच्छे नंबर लेकर आएंगे। जैसे अगर 80 नंबर का पेपर होता है तो मैं वादा करता हूं कि आप 60 नंबर को आप लेकर ही आएंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर छोड़ने हैं, कौन से टॉपिक्स को हमें पढ़ना है और कौन से टॉपिक्स को छोड़ना है। तो देखो, अब अपने पास में टाइम बहुत कम है। आप जानते हैं 30 जून को पेपर होने वाला है मैथ्स का, तो हमारे पास टाइम कम है। हम पूरी बुक को नहीं पढ़ सकते, हम पूरे बुक का रिविजन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो बनाने जा रहा हूं, इस वीडियो के अंदर आपको मैं सिर्फ वही चीजें पढ़ाऊंगा जो एग्जाम के अंदर आती है और वो ज्यादा नंबर की आती है, और आप उन क्वेश्चंस को आप पेपर में आप 100% करके आओगे। ठीक है, तो आइए मैं वक्त न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं अपन कि कौन कौन सा पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्लास 10th आरबीएससी के लिए, सिर्फ सीबीएसई के लिए नहीं है। ठीक है, तो 10th क्लास बोर्ड के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। सबसे पहले हमें यह फिक्स करना है कि हमारे पास में जो 19 चैप्टर हैं, 19 चैप्टर आपकी बुक के जो सामने पूरे चैप्टर मैंने लिख दिए हैं, एक्स लेकर 19 तक के चैप्टर। तो इस 19 चैप्टर के अंदर हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि चैप्टर कौन सा पढ़ना है। हमें वो चैप्टर को हाथ नहीं लगाना है जो चैप्टर हमें कठिन लगता है या जो चैप्टर हमारे टाइम बर्बाद करेगा। ठीक है, जिस चैप्टर में अगर आपको ज्यादा टाइम लगता है तो उस चैप्टर को बिल्कुल हमें टच भी नहीं करना है। ठीक है, उस चैप्टर में से हमें कुछ जो क्वेश्चन है जो पेपर में 100% आते हैं, हमें उन ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो मैं अब आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि 19 चैप्टर में से आपको कौन से चैप्टर में कौन से सवाल को करना है, कौन सी प्रश्नावली को करना है जो पेपर में आएगी। ठीक है, और उन क्वेश्चंस को मैं आपको पूरा सोल्व करके बताऊंगा, एक एक चीज सोल्व करके बताऊंगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो के एंड तक बने हुए रहना, स्किप मत करना। और अच्छा, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके भाई बहन हैं जो राजस्थान में रहते हैं और आरबीएससी 10th क्लास का पेपर देंगे, जो 30 जून को होने वाला पेपर है वो देंगे, तो आप इस वीडियोस को उन सभी को शेयर करें और उनसे बोलिए कि मेरा ये जो वीडियो, मतलब ये यूट्यूब चैनल है साइनाथ एजुकेशन ग्रुप कोटा, इस पर जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं अभी इस वीडियो के बाद में कम से कम 2 या 3 वीडियो में, ज़्यादा नहीं करूँगा, 2 या 3 वीडियो के अंदर मैं आपका कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन आपको इस वीडियो के बाद में 2 या 3 वीडियोज़ जो मैं इसके बाद बनाऊँगा वो आपको देखनी है। उसके बाद में मैं आपसे वादा करता हूं कि जो 2 या 3 वीडियो देखने के बाद में आप खुद अपने आप को फील करोगे कि हाँ, हमारा जो पेपर होगा उसमें हम बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, अपन पहले फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट नहीं करते हैं। मैंने चैप्टर के नाम लिख दिए हैं कि ये आपके चैप्टर, ये आपका सिलेबस है। ठीक है, लेकिन आपको कौन कौन सा चैप्टर करना, देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जो 17 चैप्टर है ये हमारा 6 नंबर का चैप्टर है। कितने नंबर का? 6 नंबर का। ये है माध्य, माध्यक और बहुलक वाला। तो यहां से अगर हम इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो 6 नंबर हमारे यहां से फिक्स है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं प्रायिकता के लिए। प्रायिकता बहुत ही सिंपल चैप्टर है। इसके जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं कि देखो, मैंने जो नोट्स कराए हुए हैं बच्चों को कराए हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं इसकी भी वीडियो बनाऊंगा। इसकी वीडियो बनाने के बाद में देखो, इसके क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आते हैं। जरूरी नहीं है इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो बुक में से ही आए, क्योंकि इसके कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस ही होते हैं। तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चन वही कराऊंगा और 100% गारंटी देता हूं कि इस वाला जो चैप्टर है, 4 नंबर का जो चैप्टर है, 3 या 4 नंबर का चैप्टर होगा, इसमें से आपका एक भी नंबर नहीं कट सकता है। जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा 101% आपका ये क्वेश्चन, इस वाला चैप्टर का ये क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा। अगर देखने को नहीं मिलेगा तो मैं रियल बोलता हूँ, वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले, ठीक है, ये 2 चैप्टर हो गया हमारे पास, 17 हो गया 6 नंबर का, ये हो गया हमारे पास में 4 नंबर का। तो हम टोटल करते हुए चलते हैं। ठीक है, 6 इधर से हो गया, 4 इधर से हो गए, 2 नंबर हो गए। उसके बाद में हम यहां से स्टार्ट करेंगे कि व्रत एवं स्पर्श रेखाएं। ठीक है, ये भी 3 से 4 नंबर का चैप्टर हमारे पास, हम मान के चलते चलो 3 नंबर का चैप्टर। ठीक है, 3 से 4, तो हम यहां से 3 नंबर को
प्लस करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास में 3 से 4 नंबर का मतलब 4 नंबर का चैप्टर रचनाओं वाला है, रचना वाला चैप्टर है। 4 नंबर सबसे पहले हम यहां से प्लस करेंगे। ठीक है, ये वही चैप्टर हैं जो आपको 60 नंबर दिला सकते हैं। ठीक है, 60% दिला सकते हैं। तो मैं कोशिश पहले ये कर रहा हूं कि आपको पासिंग नंबर 23 नंबर वाला पास होता है। ठीक है, 23 नंबर वाला पास होता है। सबसे पहले मैं आपको उसकी काउंटिंग कराता हूं जो आपको 23 से ज्यादा नंबर दिला सकता है। ठीक, तो ये यहां तक हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं यहां से वास्तविक संख्याओं के लिए। वास्तविक संख्या का नंबर है 3 नंबर का। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर हम यहां से लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास में ये 4 नंबर के लिए है, तो 4 नंबर हम यहां से ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद में ये यहां से हम पढ़ेंगे रैखिक समीकरण के लिए ग्राफ वाला चैप्टर है। ये ग्राफ वाला चैप्टर है। ग्राफ वाला चैप्टर 6 नंबर का आता है। ग्राफ बनाने को बोलता है। ग्राफ बनाना मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि अगर कैसा भी ग्राफ आ जाता है, किसी भी तरीके का, छोटे से लेकर बड़े से बड़ा लेवल आ जाए, कठिन से कठिन आ जाए, आप 100% करके आओगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो यहां से 6 नंबर अपन इस चीज के प्लस कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कि यहाँ से त्रिकोणमितीय अनुपात, ये हमारे पास में ये त्रिकोणमिति, ये पूरा, ये दोनों मिला के हमारे पास में 9 नंबर का है। ये दोनों हमारे पास में मिला के 9 नंबर का है। ये हमारे पास मिला के 6 नंबर का है। तो 9 और 6 कितने हो गए हमारे पास में? 15 नंबर यहां से हो गए हमारे पास में। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन निर्देशांक ज्यामिति के लिए। तो ये हमारे पास 3 से 4 नंबर का होता है, तो ये हम यहाँ से 3 नंबर प्लस कर लेते हैं। देखो चलो मैं एक चीज़ बता दूं कि आप लोगों के लिए मैथ्स क्यों कठिन है, क्योंकि 9th क्लास की कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो 10th क्लास में आ जाती है। अगर हम 9th क्लास में ढंग से नहीं पढ़ते हैं, 9th क्लास में हम ऐसी मस्ती मजाक में निकाल देते हैं, क्योंकि लोकल को लगता है कि हाँ लोकल क्लासेस हैं तो क्लियर कर लेंगे अपन। ठीक, लेकिन हम 9th क्लास नहीं पढ़ते, इस वजह से 10th क्लास में वही चीज़ें उठ के आती है, तो हम 10th क्लास हमें कठिन लगती है, क्योंकि वो हमें समझ में नहीं आता है। तो जैसे अपन बात करते हैं यहाँ से 10th, 11, 12, ये जो 3 चैप्टर हैं ये हमारे 10th क्लास 9th क्लास से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, होने में ये भी होते हैं, व्रत एवं स्पर्श रेखा ये है, 15वां चैप्टर है, 16वां चैप्टर है, ये भी है। लेकिन इसमें क्या होता है, सिंपल पैटर्न है, इनमें फॉर्मूले अगर आपको याद होते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी सिर्फ मैंने बता दिया हमें किस किस चैप्टर पर ध्यान देना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 17 चैप्टर। इसमें माध्य, माध्यक और बहुलक, ये 3 चीजें होती है। मतलब तीनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, 100% आप करके आओगे। प्रायिकता मैंने बता दिया कि प्रायिकता के लिए आपको किस तरह से क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगा उससे बाहर कुछ भी नहीं आना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं रचना के लिए। रचना के लिए आपको एक ऐसी चीटिंग करना बताऊंगा, चीटिंग से अपन इस क्वेश्चन को करेंगे। चीटिंग मतलब ये नहीं कि किसी की कॉपी में झांक रहे हैं तो वाली चीटिंग नहीं, अपन बनाएंगे, अपन उसको माइंड से बनाएंगे, थोड़ा सा ट्रिक से बताएंगे। ठीक है, इसको ट्रिक से बनाएंगे अपन थोड़ा सा दिमाग लगा के, तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा। तो ये हमारे पास 3 से 4 नंबर का होता है ये। तो मैंने जो आप लोगों को बताया है यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है, इतने फ्री के नंबर है कि आराम से आपको मिल सकते हैं। लेकिन बस हमें क्या है कि हमें पता नहीं होता है कि किसकी तैयारी करें किसकी ना करें। अब यहाँ से इनको टोटल करते हैं अपन। ठीक है, 6 4 10, 10 3 13, 13 4 17, 17 18 19 20, 20 4 24, 24 6 30, 30 40 45 45 46 48। देखो 48 नंबर तो मैंने आपको बता दिए बिल्कुल सूखे सूखे हैं। तो 48 नंबर का तो आपको कोई एक नंबर भी नहीं काट सकता है, इसकी गारंटी बिल्कुल मेरी है। ठीक है, 48 नंबर का। बाकी कुछ और जैसे प्रश्नावली बात करते हैं अपन, जैसे इसकी बात करें, व्रत की बात कर लेते हैं अपन। व्रत एवं परिधि की ये भी बड़ी प्रश्नावलियां, इनके भी मैं वीडियो बनाऊंगा, इनके भी कुछ क्वेश्चन ऐसे बनाऊंगा कि जो आपके पेपर में बिल्कुल वैसे ही देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं प्रश्नावली 17, चैप्टर नंबर 17, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। इंग्लिश में बोलते हैं इसे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, जो आरबीएससी इंग्लिश मीडियम का है उसके लिए भी काम का है। ठीक है, तो अगर कोई आपके स्टूडेंट्स या कोई भी फ्रेंड्स हो, जो भी हो, कज़न हो, ब्रदर सिस्टर जो भी हो, जैसे तो आप उनको शेयर कर सकते हैं वीडियो, क्योंकि मैं वीडियो में हिंदी के साथ साथ इंग्लिश लेवल का भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि देखो होता क्या है कि आपका आरबीएससी इंग्लिश मीडियम सीबीएसई मीडियम में क्या मतलब आरबीएससी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में क्या फ़र्क है कि आपका तो हिंदी में लिखा हुआ है और उनका इंग्लिश में लिखा हुआ है। बाकी चैप्टर पूरे वैसे के वैसे हैं,
क्वेश्चन पूरे वैसे के वैसे हैं, ठीक है। बस होता क्या है कि इंग्लिश और हिंदी का फ़र्क है, तो मैं उसी चीज़ को जो हिंदी में लिखाऊंगा उसी चीज़ को इंग्लिश में भी बोलता हुआ चलूँगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि जो चैप्टर नंबर 17 है ये 6 नंबर का चैप्टर है, और इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना। अगर आपने ज़रा सा भी स्किप करा तो ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। और मैंने बता दिया कि ये 6 नंबर का चैप्टर है, और 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ कि इस वीडियो के एंड होने के बाद में आप खुद रियलाइज़ करोगे, खुद फील करोगे कि हमारे 6 नंबर अब एग्जामिनर नहीं काट सकता किसी भी हाल में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम माध्य निकालना सीखेंगे। माध्य कैसे निकालते हैं, ठीक है। माध्य जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं मीन, ठीक है। माध्य मतलब इंग्लिश में बोलते हैं मीन। तो सबसे पहले देखो शकल किस किस तरह की क्वेश्चन की हो सकती है। शकल देखते हैं अपन, तो शकल 3 तरह की क्वेश्चन में मिल सकती है तुम्हें। 3 में से कोई सा भी एक तरीके का, 3 में से कोई सा भी एक तरह का मिल सकता है। जैसे अगर अपन बात करें इस तरीके से 2 3 5 1 3 2 1 5 का माध्य ज्ञात करें, का माध्य ज्ञात करें। फाइंड द मीन ऑफ 2 3 5 1 3 2 1 5, ठीक है। इंग्लिश में मतलब मीन फाइंड करना है हमें, ठीक। एक तो इस तरीके से मिल सकता है तुम्हें। दूसरा जो तुम्हारा पास पैटर्न होता है, दूसरा पैटर्न होता है टेबुलर, मतलब सारणी वाला, सारणी वाला होता है। तो इसके अंदर तुम्हें क्या क्या मिलेगा, x मिलेगा और f मिलेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, इसकी फ्रिक्वेंसी मतलब बारंबारता, ये चीज, ठीक है। दूसरा इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा तुम्हें। तीसरे टाइप का क्वेश्चन मिलेगा वर्ग अंतराल मतलब क्लास इंटरवल। वर्ग अंतराल मतलब क्लास इंटरवल, हिंदी में बोलते हैं वर्ग अंतराल, इंग्लिश में बोलते हैं क्लास इंटरवल। वर्ग अंतराल, और सीबीएसई वाले होते हैं जो यहाँ लिख सकते हैं CI मतलब क्लास इंटरवल, ठीक है। यहाँ होती है फ्रिक्वेंसी मतलब बारंबारता, ठीक है। तो यहाँ पे से तुमने देखा होगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, आगे भी जा सकता, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखा होगा 2 3 5 1 2, इस तरीके से। तो याद रखना 3 तरह के ही शकल देखने को मिलेगी, 3 में से कोई सा भी शकल देखने को, सिर्फ इसी तरीके की शकल होती है। इसमें भी एक टाइप का और बचा हुआ है, इसमें एक टाइप का, वो मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब समझाऊंगा, ठीक है। इसमें भी 2 टाइप की टेबल होती है। जैसे बात करते हैं, ये तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 चला। एक टेबल तुमने देखी होगी कि 0 से 9, फिर 10 से 19, फिर उसके बाद में 10 से 19 के बाद में हो गया कि 20 से 29 हो गया। इस तरीके से टेबल चलती है। इसमें यहाँ पे अंतर अलग अलग आता है, यहाँ पे अंतर अलग अलग आता है, वो अपन क्वेश्चन में करेंगे। तो मैंने तुम्हें 3 तरीके बता दिए। 3 शक्लें कौन कौन सी, कोई सी भी एक देखने को मिलेगी, तीनों नहीं मिलेगी, कोई सी भी एक। चाहे तो फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, चाहे तो दूसरा, चाहे तो थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सेकंड के लिए कौन सा लगेगा और थर्ड के लिए कौन सा लगेगा, ठीक है। वो हम क्वेश्चन जैसे जैसे करते हुए चलेंगे वो, या फिर मैं एक काम करता हूँ लाइन से पहले पूरा बताता हूँ। देखो फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन होगा, फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है उसके लिए फॉर्मूला लगेगा समीशन, यहाँ पे लिखेंगे अपन माध्य या मीन, माध्य या मीन x बार इक्वल टू समीशन x अपॉन n। समीशन तुम्हारे क्लास के अंदर टीचर ने इसको सिग्मा भी बोल रखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, समीशन x अपॉन n। या फिर इसी का एक और फॉर्मूला होता है, इसी का एक और फॉर्मूला क्या होता है, प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, ये होता है दूसरा टाइप। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, इसके लिए माध्य का फॉर्मूला होता है हमारे पास माध्य बराबर मतलब मीन इक्वल टू समीशन fx अपॉन समीशन f। इसके लिए कौन सा, समीशन fx अपॉन समीशन f। अब बात कर रहे हैं थर्ड वाले के लिए। तो याद रखना थर्ड वाले के लिए 3 तरीके से मीन पूछ सकता है। एक तुमने देखा होगा मीन के लिए मतलब माध्य के लिए प्रत्यक्ष विधि मतलब डायरेक्ट मेथड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड। दूसरा तुमने देखा होगा कल्पित माध्य मतलब एज्यूम्ड मीन, इंग्लिश में एज्यूम्ड मीन। तीसरा तुमने देखा होगा पद विचलन विधि, ठीक है, पद विचलन विधि तीसरा, और इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक। तो हम यहाँ पे देखो हमारे पास 3 तरह के कौन कौन से फॉर्मूला बनेंगे इसके लिए, इसी के लिए बनते हैं सिर्फ, इनके लिए तो सिर्फ एक एक फॉर्मूला है, इसके लिए 3 फॉर्मूले, वो तुम्हें जैसा बोलेगा वैसा ही करना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है उसमें उसने स्पेशली बोल दिया
कि तुम्हें प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना है तो सिर्फ हमें प्रत्यक्ष विधि ही लगानी पड़ेगी। अगर उसने बोला कल्पित माध्य का प्रयोग करते हुए माध्य ज्ञात करो तो हमें कल्पित माध्य का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर उसने बोला पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करो तो हमें पद विचलन विधि ही लगानी होगी। लेकिन अगर उसने बोल दिया, ये क्वेश्चन पूरा ऐसे का ऐसा दिया और उसने सिर्फ बोला कि माध्य ज्ञात करो, तो हम 3 फॉर्मूले में से कोई सा भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं इसका प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि से इसका माध्य क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष विधि मतलब डायरेक्ट मेथड। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ होता है। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं अपन। दूसरा होता है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास में, कल्पित माध्य के लिए होता है, कल्पित माध्य मतलब एज्यूम्ड मीन, तो ए प्लस समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ होता है। थर्ड जो होता है, थर्ड में यहां पे बताता हूं, थर्ड वाला थर्ड होता है पद विचलन विधि। पद विचलन विधि मतलब स्टेप डेविएशन मेथड, तो ये होता है ए प्लस समीशन एफ यू अपॉन समीशन एफ इंटू एच। ए प्लस समीशन एफ यू अपॉन समीशन एफ इंटू एच, ये होता है। ठीक है, तो मैंने सिर्फ अभी क्या पढ़ाया? माध्य पढ़ाया। ठीक है, माध्य पढ़ाया, तो माध्य के लिए मैंने देखा कि माध्य में 3 तरह के शकल होती है, कोई सी भी एक शकल मिल जाएगी। पहली वाली शकल ऐसी होती है, दूसरी वाली ऐसी होती है, तीसरी वाली ऐसी होती है, चौथी नहीं होती है, सिलेबस में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमें 3 ही याद रखना है। पहले वाले के लिए ये फॉर्मूला होता है समीशन एक्स अपॉन एन, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, दूसरा ये वाला मैं ये दिखा है, ये वाला टेबल, ये वाली टेबल के लिए हमारे पास यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ लिखा है। ठीक है, थर्ड वाला जो हमारे पास ये वर्ग अंतराल जो क्लास इंटरवल वाली टेबल होती है, उसके लिए मैंने बता दिया 3 मेथड होते हैं। 3 में से अगर तुम्हें स्पेशली किसी भी मेथड को पूछ लिया, चाहे ये हो ये हो या फिर ये हो, तो हमें उसी मेथड से काम करना है। लेकिन अगर उसने बोला कि सिर्फ माध्य ज्ञात करो, फाइंड द मीन, तो हम क्या करेंगे? चाहे तो फर्स्ट लगाओ, चाहे तो सेकंड लगाओ, चाहे थर्ड लगाओ, वो तुम्हारी इच्छा करती है। तो इसके लिए 3 कौन से फॉर्मूले हुए? प्रत्यक्ष विधि हुआ, कल्पित माध्य हुआ और पद विचलन विधि हुआ। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट टाइप का जो हमारा क्वेश्चन है 2, 3, 5, 1, 3, 2, 1, 5, इसका हमें माध्य मतलब मीन फाइंड करना है। तो इसके लिए मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या बताया था? माध्य मीन इक्वल टू होता है हमारे पास में एक्स बार इक्वल टू होता है समीशन एक्स अपॉन एन, या फिर कोई सा ये लगा सकते हो, चाहे तो ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। यहां पे ये भी लिख सकते हैं, आरबीएससी वाले, आरबीएससी इंग्लिश मीडियम के लिए बताता हूं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये भी लिख सकते हैं आरबीएससी वाले। ठीक, इंग्लिश मीडियम के। अब यहाँ पे हम इनका क्या करेंगे? सबका प्लस करेंगे। 2 + 3 + 5 + 1 + 3 + 2 + 1 + 5 अपॉन, इनको सबको टोटल करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 8। इन सबका योग बोला है, इसलिए प्लस कर लिया। संख्या तो कितनी संख्याएं हैं? ये 8 हो गए। ठीक है, इन सबका प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा, और ये 8 चल रहा। ठीक है, अब उसके बाद में 2 से कैंसिल कर लो, 2 चौक 8, 2 से कट गया ये 11 बार, तो आ गया 11/4। चाहे तो पॉइंट में भी मान निकाल सकते हैं, चाहे यहीं भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, चाहे तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं जिससे अपना क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक और छोटा सा क्वेश्चन लेंगे अपन। छोटा सा क्वेश्चन देखो, जैसे अगर अपन बात करें 20, 12, 18, उसके बाद में यहाँ बात कर लेते हैं 22, 30, इन सब का हमें माध्य ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि इनका क्या करना है? योग करना है। तो माध्य x बार बराबर, x बार से डिनोट करते हैं इसे। ठीक, तो 20 + 12 + 18 + 22 + 30 बटे कितने? 1 2 3 4 5 है ये हमारे पास। ठीक है, अब इनको सबको जोड़ लो। देखो
तो यहाँ हो गया 8 9 10, 10 2 12, 12 का 2 हाथ से लगेगी 1, 2 और 1 3, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो जाएगा बटे 5। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद में चाहे तो भाग देकर अपन पॉइंट में निकाल सकते हैं इसका आंसर, और चाहे तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ, टाइप नंबर 2 जिसमें x देकर रखेगा और f देकर रखेगा। ठीक है, टेबल वाला। ये आपकी जो प्रश्नावली है वो है 17.2 प्रश्नावली। 17.1 के क्वेश्चन हम कर चुके हैं 17.2 की प्रश्नावली के लिए, जिसमें माध्य ज्ञात करवाएगा x और f देकर। तो माध्य के लिए मैंने इसमें फॉर्मूला बताया था, माध्य मतलब इंग्लिश में बोलते हैं मीन। ठीक है, ये होता है समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ, मतलब सिग्मा ही बोल सकते हैं, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो हमें यहाँ पे देखो एफ को किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स से मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास एफ भी मौजूद है और एक्स भी मौजूद है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा, तो एफ एक्स निकलेगा। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, 5 चौक 20, 8 पंजे 40 और 11 तिया 33, ये हो जाएगा। देखो एफ एक्स का क्या लग रहा है, समीशन लग रहा है। जिसके आगे भी समीशन लग जाता है मतलब उसको क्या करना है, जोड़ना है हमें। ठीक, तो एफ एक्स के आगे समीशन लग रहा है इसलिए हमें इसको जोड़ना है। तो यहाँ पे देखेंगे 20 40 60 60 70 80 90 90 96 97 98 99, ये हो जाएगा हमारे पास में 99 हो जाएगा। ठीक है, एक बार देख ले 6 7 8 9 4 5 6 6 7 8 9। ठीक, ये हो गया हमारे पास समीशन एफ एक्स निकल जाएगा, समीशन एफ एक्स निकल गया। ऐसे ही एफ के आगे समीशन लग रहा है इसलिए एफ को भी जोड़ेंगे, 4 5 6 6 और 5 11 11 12 13 14, तो समीशन एफ हमारे पास में आ जाएगा 14। ठीक है, समीशन एफ बराबर 14। तो यहाँ पे हम देखेंगे समीशन एफ एक्स है 99 और ये हमारे पास में है 14 है। ठीक है, तो ये अभी 14 के पार से कैंसिल नहीं हो रहा है, हम चाहे तो यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं और चाहे तो अपन पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, तो हम पॉइंट में निकालने पर भी अपन आंसर हो जाएगा। ठीक है, करते हैं थर्ड टाइप का क्वेश्चन, वर्ग अंतराल और बारंबारता। वर्ग अंतराल तुम्हें देके रखेगा और बारंबारता ये तुम्हारे पास प्रश्नावली बुक में जाएगी 17.3 और 17.4, ये दोनों कंप्लीट कराऊंगा। कौन सी, 17.3 और 17.4 कंप्लीट कराऊंगा। पहला मैंने बताया था वर्ग अंतराल में 3 तरह के फॉर्मूले होते हैं। कौन सा, प्रत्यक्ष विधि, उसके बाद में कल्पित माध्य, उसके बाद पग विचलन विधि। इंग्लिश में बोलते हैं तो डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारे पास फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला मैंने बताया था प्रत्यक्ष विधि मतलब डायरेक्ट मेथड। इसका फॉर्मूला बताया था समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ, ये वाला फॉर्मूला बताया था मैंने। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास ये मिलेगा 17.3 के अंदर है। ठीक है, 17.3 के अंदर है जो कि प्रत्यक्ष विधि से हम निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखो हमें एफ पता है। अब उसके बाद में हमें क्या, देखो किसकी जरूरत पड़ रही है, एफ तो है, एक्स की जरूरत पड़ रही है। इसे एक्स नहीं बोल सकते, ये वर्ग अंतराल है। ठीक है, तो एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स निकालने के लिए यहाँ पे एक्स निकालेंगे। तो एक्स निकालने के लिए देखो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दो, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दो। तो 0 में 10 जोड़ेंगे कितना आएगा, 10। 0 में 10 जोड़ेंगे कितना आएगा, 10। और इसके बाद क्या करेंगे अपन, उसका आधा कर लेंगे। 0 में 10 जोड़ा 10 आया, 10 का आधा कितना होता है, 5, मतलब 2 का भाग दे दो। आधा करना मतलब 2 का भाग दे दो। 10 और 20 कितना हो गया, 30। 30 में 2 का भाग दो या आधा करो, बात एक ही है, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे निकालने के लिए जरूरत नहीं इनको जोड़ के 2 का भाग, अब इसी से कर सकते हैं। देखो 5 के बाद 10 नहीं आया, 15 आ गया। 15 के बाद 20 नहीं आएगा, 25 आएगा। फिर 30 नहीं आएगा, 35 आएगा। फिर कितना आएगा, 45। ठीक है, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। और अगर ऐसे याद नहीं रहता तो तुम तुम्हारा सिस्टम वही रखो, दोनों को जोड़ो, 2 का भाग। 20 और 30 कितना हो गया, 50। 50 का आधा 25। 30 और 40 70। 70 का आधा 35। 40 और 50 90। 90 का आधा 45। तो हमारे पास ये क्या ज्ञात हो गया, x ज्ञात हो गया, x ज्ञात हो गया। अब देखो हमें f को x से मल्टीप्लाई करना है, f को x से, तो हमने fx लिखा, fx लिखा। ये हमारे पास f ही होता है, बारंबारता मतलब क्या होता है, f होता है। मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, गुणा करो। 1 को 5 से गुणा करना है। अब 1 को 5 से गुणा करा 5, 3 को 15 से गुणा करा 45, 25 को 3 से गुणा करोगे 75, 35 को 2 से गुणा करोगे 70, 45 को 1 से गुणा करोगे 45। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, समीशन लग रहा है, आगे समीशन लग रहा है मतलब जोड़ना है, तो इनको अपन जोड़ेंगे। ठीक है, तो समीशन एफ एक्स बराबर, और ऐसे एफ के आगे भी क्या लग रहा है, समीशन,
तो ये हमारे पास f है, इसको भी हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, इनको जोड़ो, 5 10 15 20 की 0 हासिल 2 2 और 4 6 6 और 6 12 13 13 और 7 20 20 और 4 24 240 हो गया। अब फॉर्मूला मान रखते हैं प्रत्यक्ष विधि के लिए, समीशन एफ एक्स। देखो भाई, जोड़ने में या कुछ थोड़ी सी अगर मिस्टेक मुझसे हो भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने लेवल पे भी जोड़ सकते हो, जोड़ना सभी को आता है। ठीक है, क्योंकि मुझसे जल्दीबाजी में मिस्टेक हो सकती है। ठीक, तो समीशन एफ एक्स इक्वल टू कितना है, 240, समीशन एफ कितना है, 10, 0 से 0 कट जाएगा, बराबर कितना आ गया, 24, इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा माध्य हुआ प्रत्यक्ष विधि से। कल्पित माध्य, एज्यूम मीन, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ। तो हमारे पास क्वेश्चन वही है जो अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन वही है, और उसी क्वेश्चन को हम किससे करेंगे, अपन कल्पित माध्य से करेंगे। ठीक है, तो याद रखना माध्य में हमें x की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है, तो हमें x निकालना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ x की जरूरत याद रखना माध्य में ही होती है, बहुलक और माध्यक जो आगे पढ़ेंगे उसमें नहीं होती है। तो हमें माध्य के लिए x की जरूरत पड़ेगी। x मैंने अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन बताया था, कैसे, दोनों को जोड़ो, 2 का भाग 2, तो 10 आया, 10 का आधा 5, 20 और 10 30, 30 का आधा 15, 30 और 20 50, 50 का आधा 25, 30 और 40 70, 70 का आधा 35, 40 और 50 90, 90 का आधा 45। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखो क्या आ रहा है, हमें d आ रहा है, तो d हमें निकालना होता है, d निकलता है d बराबर x माइनस ए से, d निकलता है x माइनस ए से। तो हम यहाँ पे निकालेंगे d बराबर होता है x माइनस ए होता है। अब देखो d बराबर x माइनस ए होता है, x तो हमारे पास पता ही है, ये रहा x हमारे पास, लेकिन ये a क्या चीज़ है, तो a देखो, a हमारे पास क्या चीज़ है, ए मतलब होता है इंग्लिश में एज्यूम करना, ए मतलब होता है एज्यूम, एज्यूम का मतलब होता है कल्पना करना, कल्पना करना मतलब हमें मानना पड़ेगा कि ए क्या होगा, तो किस में से मानेंगे, तो हम सवाल में से मानेंगे, सवाल में से भी कहाँ से, एक्स में से। ठीक है, हमें एक्स फाइंड हो गया, एक्स हम ज्ञात कर चुके हैं, तो हमें एक्स के ए कैसे ज्ञात करेंगे, ए होता है जो बीच में बैठा होता है। ठीक है, वैसे अपन कोई सा भी ले सकते हैं ए, लेकिन जो एक्यूरेट मीन जो निकलेगा, बिल्कुल सही आंसर जो निकलेगा वो होता है बीच वाले से। तो यहाँ से हमें ए निकालना, इनमें से कोई ना कोई सा ए है, तो जैसे देखो बीच वाला मैंने बताया था, बीच वाला ए है, तो ऊपर से 2 छोड़ो, नीचे से भी 2 छोड़ दिए। ठीक है, ऊपर से मैंने ये 2 छोड़ दिए, नीचे से भी 2 छोड़ दिए, बीच में क्या दिखा, 25 दिखा मुझे, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, अब कोई के बच्चे के दिमाग में होगा सर बीच में नहीं हो, सपोज कर लो 55 आ गया, मान लिया, तो फिर क्या करेंगे, तो देखो 2 ऊपर से छोड़ा, 2 नीचे छोड़ा, अब ये 2 बच रहे हैं, तो दोनों में से सर कौन सा ए लें, तो देखो कोई सा भी ए ले सकते हैं, लेकिन हमें बड़ी वाली संख्या लेनी है। ठीक है, ये 2 बच रहे हैं, ऊपर से 2 छोड़े, नीचे से 2 छोड़े, मान लेते हैं ऐसी कंडीशन बन जाए कि बीच में 2 संख्या आए, तब हम क्या करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या का चयन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपन अब इसको मिटाते हैं। अब उसके बाद में देखें ए बराबर कहाँ से आया, 25, ए कैसे आया, x से आया, x में से जो बीच में बैठा रहता है, ठीक है, वो होता है a होता है। अब हमें घटाना है, x में से a घटाना है, ये हमारे पास x है, ये हमारे पास a है। तो ठीक है, घटाने का तरीका बिल्कुल ढंग से सुनना। घटाने के लिए अगर ये जब तक ये छोटा है इससे, तब तक हमें माइनस लगाना है। तो देखो पहले अपन माइनस लगा लेते हैं, 5 25 से छोटा है माइनस, 15 25 से छोटा है माइनस, 25 25 के तो बराबर है, नहीं लगाएंगे, 35 बड़ा है, नहीं लगाएंगे, 45 बड़ा है, नहीं लगाएंगे, तो दोनों के आगे अभी हमने लगा लिया माइनस, क्योंकि 5 छोटा है 25 से, 15 छोटा है 25, लगा लिया। अब घटाएंगे, 25 में से 5 घटाया 20, 25 में से 15 घटाया 10, 25 में से 25 घटाया 0, 25 में से 35 नहीं घटेगा, उल्टा घटाओ, 35 में से 25 घटाया 10, 45 में से 25 घटाया 20। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी हमारे पास में। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ पे 35 में से 25 घटाया 10, 45 में से 25 घटाया 20, ये हमारे पास क्या आया है, डी। क्या आया है, डी। अब डी को किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे गुणा करना है, एफ से। तो हमें क्या निकलेगा, एफ डी। एफ का है ये डी, ये पूरा डी है, ये पूरा एफ है, तो गुणा करेंगे। गुणा करने के लिए बोला है, 1 को 20 से गुणा करा, माइनस का 20,
3 को 10 से गुणा करा माइनस का 30, 3 को 0 से गुणा करेंगे 0, 2 को 10 से गुणा करा 2 ढाई 20, और 20 को 1 से गुणा करा 20। अब देखो एक चीज़ याद रखना, अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, जोड़ेंगे, क्योंकि एफ डी के आगे लग रहा है समीशन, समीशन एफ डी मतलब जोड़ेंगे, एफ को भी जोड़ना है मतलब ये समीशन एफ भी जुड़ेगा, समीशन एफ जोड़ने पर तो 10 आएगा ही सही। अब समीशन एफ डी को जोड़ने का तरीका बिल्कुल ध्यान से देखना है। समीशन एफ डी कैसे जोड़ेगा, माइनस वालों को अलग जोड़ना है, प्लस वालों को अलग जोड़ना है। तो माइनस वालों को 20 और 30 दोनों जोड़कर काय के हो गए, माइनस का 50 हो गया। 20 और 20 दोनों जोड़कर काय के हो गए 40, ये होंगे प्लस के, दोनों प्लस के थे अलग जोड़ लिया, दोनों माइनस के थे अलग जोड़ लिया। ठीक है, दोनों माइनस वालों को अलग जोड़ा, दोनों प्लस वालों को अलग जोड़ा। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 50 में से 40 को घटा दो, कितना आता है माइनस का 10। 50 में से 40 घटा तो माइनस का 10 आ गया। ठीक है, तो ये जोड़ने का तरीका है, माइनस वालों को अलग जोड़ना, प्लस वालों को अलग जोड़ना है, फिर उनको घटाना है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन मान रखेंगे। तो ए क्या है मेरे पास, ये रहा 25 प्लस समीशन एफ डी, समीशन एफ डी मेरे पास कितना है माइनस का 10। ठीक है, समीशन एफ ये दिख रहा, समीशन एफ की वैल्यू कितनी है 10। ठीक है, 25 प्लस माइनस माइनस 10 बटे 10, 10 से 10 कट गया एक बार, 25 में से 1 घटा दे कितना आ गया 24। ये नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप नंबर 4 की बात करते हैं अपन, टाइप नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास वही है, उसी से मैं आपको सब तरह के माध्य ज्ञात करना बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन मेरे पास पूरा ही वही है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था, कल्पित माध्य पढ़ा था। कल्पित माध्य में हमें क्या क्या दिया हुआ रहता है, वर्ग अंतराल देकर रखता है और एफ देकर रखता है। हमें पहले क्या ज्ञात करना होगा, एक्स ज्ञात करना होगा। एक्स कैसे ज्ञात करते हैं, जो वर्ग अंतराल देकर रखता है उन दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग देते हैं। ठीक है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग, दोनों को जोड़ के 2 का भाग, तो ऐसे हम एक्स ज्ञात करते हैं। फिर उसके बाद में कल्पित माध्य में मैंने क्या करा था, डी ज्ञात करा था। डी बराबर एक्स माइनस ए होता है, एक्स ठीक है दे ही रखा ए, तो ए कहाँ से चुनते हैं, जो बीच में होता है। तो ए बराबर 25 आ गया था। डी कैसे ज्ञात करता है, एक्स माइनस ए से, 5 में से 25 घटाया माइनस का 20, 15 में से 25 घटाया माइनस का 10, ऐसे हमें डी ज्ञात हो। अब पद विचलन विधि में थोड़ा सा और फर्क है। तो पद विचलन विधि में देखो, जो ये हमारे पास क्या दिख रहा है, समीशन एफ यू दिख रहा है। तो ये यू क्या चीज है, तो यू बराबर होता है डी बटे एच, u बराबर होता है d बटे एच। तो देखो d तो हमारे पास में है, अब ये h क्या चीज़ है, ये h हमारे पास क्या चीज़ है। अगर हमें h पता चल जाएगा तो d के अंदर हम इस h का भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा, u निकल जाएगा। u बराबर किस निकलेगा, d बटे h से निकलेगा। ठीक है, अब ये h क्या चीज़ है, h बराबर, तो देखो बच्चों h क्या होगा, हमें d में से देखना है। d में ऐसी संख्या देखो, ये सारे भाग चले जाएं, इसमें इनमें सब में भाग चला जाए। ऐसी कौन सी संख्या, तो देखो 2 के पहाड़े में भी सब आता है कि नहीं आता, 2 के पहाड़े में 20 आता है, 10 आता है, 10 आता है, 20 आता है। ठीक है, 5 के पहाड़े में भी 20 आता है, 10 आता है, 10 आता है, 20 आता है। आगे और देखें, 10 के पहाड़े में आता है क्या, 10 के पहाड़े में 20 आता है, 10 भी आता है, 10 भी आता है, 20 भी आता है। तो अब इससे ज़्यादा ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें ये सभी आ जाएं। तो बड़ी से बड़ा पहाड़ा कौन सा हुआ, 10 हुआ। तो h बराबर हम क्या लेंगे 10। ठीक है, एक चीज़ याद रखना बच्चों कि 2 का पहाड़े में भी ये सब आ रहा है ना, 2 को काम में लेके भी हल कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है। ठीक है, 5 के पहाड़े में भी ये सब आ रहा है, h बराबर 5 भी ले सकते हैं, लेकिन हमने इसलिए लिया ताकि हमारी जो कैलकुलेशन हम करते हैं वो सरल हो जाए। ठीक है, तो h बराबर क्या आया 10। अब हमें क्या बोल रहा है कि d के अंदर h का भाग दो, d ये सब है, इस सब में किसका भाग देना है, 10 का। तो 20 में 10 का भाग देंगे, कितना जाएगा, 10 दूनी 20, ये माइनस ऐसे ही का ऐसा 10 दूनी 20, 10 एकम 10, 10 में 0 का भाग दिया 0, 10 एकम 10, 10 दूनी 20 भाग दे दिया। ठीक है, 10 दूनी 20, 10 एकम 10, 0, 10 एकम 10, 10 दूनी 20 आ गया। अब उसने क्या बोला है कि f को u से गुणा करना है, f को u से। तो हमारे पास f और u का है, अब हमारे पास इससे गुणा नहीं होगा, ये हमारे पास f है और ये हमारे पास ये हमारे पास u है, ये रहा हमारे पास u, ये रहा हमारे पास f। बोल रहा है क्वेश्चन में, फॉर्मूला में बोल रहा है f को u से गुणा करना है, f ये है और u ये है।
तो 1 को 2 से गुणा करो, 1 को 2 से गुणा करा माइनस का 2, 3 को 1 से गुणा करा 3 एकम 3, 3 को 0 से गुणा करा 0, 2 को 1 से गुणा करा 2 एकम 2, 1 को 2 से गुणा करा 2 एकम 2। अब क्या करना है, एफ यू के आगे समीशन लगाए, मतलब इनको जोड़ना है, तो समीशन एफ यू। मैंने जोड़ने का तरीका लास्ट वाले क्वेश्चन में कराया था, माइनस वालों को अलग जोड़ो तो 2 और 3 कितना हो गया माइनस का 5, प्लस वालों को अलग जोड़ो 2 और 2 4, फिर क्या करते हैं घटाते हैं, तो 5 में से 4 घटा दो कितना बचेगा माइनस का 1, तो ये आ गया माइनस का 1। अब हम मान रखेंगे ए कितना है 25 प्लस समीशन एफ यू, समीशन एफ यू मेरे पास माइनस का 1, समीशन एफ 10 गुणा एच कितना है ये रहा 10 मेरे पास, ऊपर लेके चल रहे हैं, एच बराबर 10, 10 से 10 कट गया 25 प्लस माइनस 1 बराबर 24। ठीक है, तो ये हमारा हुआ माध्य हुआ। ठीक है, तो मैंने माध्य के सारे मेथड बता दिए हैं, इससे बाहर कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आ सकता, तो टफ से टफ बता दिया, सिंपल से सिंपल मैंने बता दिया। ठीक है, बहुलक के लिए, बहुलक को इंग्लिश में बोलते हैं मोड, बात करते हैं। ठीक है, बहुलक मतलब मोड की बात करते हैं। तो मैंने बताया था 3 टाइप के क्वेश्चन जैसे हमने माध्य के अंदर पढ़े थे, एक तो वो सीरीज वाला पढ़ा था, सिर्फ संख्याएं थी, दूसरा पढ़ा था टेबल के लिए जिसमें x और f था, तीसरा पढ़ा था हमने वर्ग अंतराल के लिए। तो पूरा प्रोसेस वही बहुलक के लिए भी चलेगा। तो पहला टाइप नंबर 1, टाइप नंबर अपन 1 की बात करते हैं फर्स्ट के लिए, कैसे होगा 1 2 3 5 3 2 3 3 1 3 3। ठीक है, का बहुलक ज्ञात करो। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो याद रखना 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक, तो बहुलक ज्ञात करने के लिए देखो सबसे पहले हमें देखो 1 कितनी बार आ रहा है, यहाँ लिख लेना x, यहाँ लिखोगे f लिखोगे। ठीक है, उसके बाद में हम x देखो, x में पहले क्या आ रहा है 1 आ रहा है, हाँ 2 आ रहा है, हाँ ठीक है 3 आ रहा है, फिर उसके बाद में 5 आ रहा है, हाँ 5 आ रहा है। ठीक है, 4 नहीं आ रहा बीच में, इसलिए हमने 4 नहीं लिखा। 1 कितनी बार आ रहा है, 1 बार 2 बार, तो कितना आया 2 बार, 1 के सामने कितने 2 क्यों लिखा, 1 कितनी बार आ रहा है 2 बार, 2 कितनी बार आ रहा है 1 बार 2 बार, तो 2 भी कितनी बार आ रहा है 2 बार। 3 देखो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, 3 कितनी बार आ रहा है 6 बार। अब बात करें 5 के लिए, 5 कितनी बार आ रहा है 1 बार, 5 सिर्फ हमारे पास 1 बार आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह, ये हमें रफ में बनाना है। ठीक है बच्चों, ये रफ में बनाना है उस, तो हमें बस इतना सा लिखना है क्वेश्चन के लिए कि क्वेश्चन के हमें यहाँ लिखना है, यहाँ सबसे बड़ी बारंबारता किसकी है 3 की ना, 3 कितनी बार आ रहा है 6 बार, जो जितनी बार आएगा उसी का वही क्या होगा बहुलक होगा हमारे पास। ठीक है, ऐसे याद रख लो। हिंदी वाले किससे याद रख लो, बहु मतलब बहुत बार आना, बहु मतलब बहुत बार आना, तो बहुत बार कौन आ रहा है 3 आ रहा है। यहां सबसे बड़ी बारंबारता 3 की है, 3 की कितनी है 6 है। यहां सबसे बड़ी बारंबारता 3 की है, वो कितनी है 6 है। इसलिए बहुलक बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास 3, जिसकी ज़्यादा होगी वही तो होगा, ये नहीं होगा आंसर, किसका होगा ये होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी संख्याएं ज़्यादा है, इसलिए क्या हो जाएगा ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपने को मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, आरबीसी इंग्लिश मीडियम वाले को देखना है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी इज 6, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 6 ऑफ 3, सो मॉड इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन की तरफ। सेकंड टाइप का क्वेश्चन हम ये यहीं से ले लेते हैं। देखो बिल्कुल ऐसे का ऐसा कि तुम्हें क्या देगा, टेबल ऐसी की ऐसी बना के दे दी उसने, ये तुम्हें टेबल उसने अब ये बना के देगा जिसमें तुम्हें x दे के रखेगा और f दे के रखेगा, x दे रखा है और f दे रखा है, बिल्कुल ऐसे का ऐसा। तो अब यहाँ पे भी वही लिखना है, यहाँ सबसे बड़ी बारंबारता 3 की 6 है, 3 की क्या है 6, इसलिए बहुलक बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास 3, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी से देखो
दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। दो क्वेश्चन कौन से, एक तो ये वाला संख्या वाला हो गया, एक टेबल वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो टेबल में देखे रखेगा तो वही हमें जिसकी बारंबारता अधिक होगी तो देखो किसकी है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुलक के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में देखो वर्ग अंतराल वाला दे रखा है, इससे पहले दो क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। तीसरा टाइप का क्वेश्चन ये हमारे पास में है, थर्ड टाइप का क्वेश्चन। थर्ड टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा जो कि हमारी ये प्रश्नावली है 17.8 है। ठीक है, ये प्रश्नावली बता दूं 17.8 है। मैं आपको एक एग्जांपल करा रहा हूं अपनी मर्जी का। ठीक, तो यहाँ पे बहुलक बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ये सब क्या क्या हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे बारंबारता के लिए कि सबसे बड़ी बारंबारता वाली संख्या कौन सी है, ये है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है, 5 दिख रही है। तो जो तुम्हें दिखता है वही होता है F1। ठीक है, जैसे अगर मैंने बोला कि कोई बड़ा इंसान है, ठीक है, अगर वो जीत जाता है तो उसे मैं क्या करूंगा कि उसे घोषित क्या करूँगा, अगर रेस हो रही है, रेस में अगर कोई बड़ा इंसान दौड़ते दौड़ते अगर वो जीत जाता तो मैं उसे क्या बोलूँगा, विनर फर्स्ट ही तो बोलूँगा, क्योंकि वो जीता, फर्स्ट रैंक पे जीता है इसलिए। तो ये बड़ा इंसान है, उसने अगर विजय हासिल कर ली है तो उसमें उसकी रैंक कौन सी दे दूंगा, फर्स्ट रैंक दे दूंगा। ठीक है, फर्स्ट रैंक दे दूंगा। तो अब याद रखो इसके पहले वाला जो होता है वो होता है F0, इसके बाद वाला होता है F2। ठीक है, तो हमने सेलेक्ट कैसे करा, F1 से याद रख लो फर्स्ट वन याद रखो। 1 मतलब किसको मिलेगा, पहला पुरस्कार किसको मिलेगा, जो सबसे बड़ा होगा। तो पहला पुरस्कार मिलेगा 5 को क्योंकि सबसे बड़ा है। उससे पहले वाला F0, उसके बाद वाला F2। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें क्या क्या पता चल गया। F0 पता चल गया हमारे पास 2 है, F1 हमारे पास पता चल गया 5 है, F2 बराबर हमें पता चल गया कितना है, 1 है। F2 बराबर कितना, 1। अब क्या क्या बच रहा है हमारे पास, L बच रहा है और H बच रहा है। तो L बराबर, L कैसे ज्ञात करेंगे, देखो जिसे हम चुनेंगे, जिसे हम फर्स्ट विनर चुनेंगे, जो जीतेगा उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास जीत गए, सबसे बड़ा ये जीत गया है, तो इसी को हमने बॉक्स में बंद कर लेंगे। अब वर्ग अंतराल में देखो इन दोनों में छोटा कौन है, ये। तो L बराबर क्या हो जाएगा, 20। L मतलब होता है लोअर लिमिट, निम्न सीमा। इन दोनों में छोटा कौन है, 20, इसलिए आ गया 20। H बराबर, तो H होता है वर्ग माप, H बराबर वर्ग माप। इन दोनों का अंतर कितना है, 10-10 का, तो H बराबर आ गया 10। सब में 10-10 का ही अंतर चल रहा, तो H बराबर 10। वैसे भी हम इनमें भी देख सकते हैं इन दोनों में कितने का अंतर है, 10 का अंतर मतलब डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस कितना है, 10 का। अब यहाँ मान रख देंगे अपन, L कितना है, 20 प्लस F1 मेरे पास है 5 माइनस F0 मेरे पास में है 2, ये 2 एज इट इज, इनटू का चिन्ह है यहाँ पे। F1 मेरे पास 5 है माइनस F0 मेरे पास 2 है, और F2 मेरे पास कितना है, F2 मेरे पास 1 है, ये माइनस का 1। ठीक है, इनटू H मेरे पास में कितना है, 10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब बात कर रहे हैं अपन इसके लिए, 20 प्लस 5 में से 2 घटाया तो कितना बनेगा, 3 गुणा ये 10, ऐसे ही का ऐसा। ठीक है, 2 पंजे 10, इनको हमेशा ही जोड़ना है, हमेशा जुड़ेगा ये, 2 और 1 3। तो 20 प्लस 3 ढाई 30, 10 में से 3 घटाया 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे भाग दे लो, चाहे तो लसा ले लो, पहले अपन भाग दे लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, 20 प्लस 7 चौक 28, 2 बचेंगे। ठीक है, 7 दूनी 14। ठीक है, तो यहाँ तक अपना हो गया। इन दोनों का आप जोड़ लो, 20 और 4 24.2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बहुलक का कंप्लीट हो गया। 3 तरीके से बताया था मैंने। पहला सिर्फ मैंने वो संख्याओं वाला बताया था, दूसरा बताया था एक्स और एफ की टेबल वाला, तीसरा बता दिया मैंने वर्ग अंतराल वाला। माध्यक की तरफ इससे पहले मैंने 2 टॉपिक कंप्लीट करा दिए, एक तो है माध्यक और एक है बहुलक। ठीक है, अब हम चलते हैं माध्यक के लिए। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अपन कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये माध्यक हमेशा पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो माध्यक के लिए हम चलते हैं। तो माध्यक के लिए मैंने बताया था क्वेश्चन में 3 तरह की शक्ल होती है, जैसे मैंने माध्यक में बताया था, बहुलक में बताया था, माध्यक में बताऊंगा। तो पहले टाइप का क्वेश्चन, टाइप फर्स्ट। ठीक है, टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन के लिए अपन देखेंगे कि अगर ये दे दिया 1 2 3 5 3 2 1 3 2, ये दे दिया हमें। ठीक है, का माध्यक ज्ञात करना है।
का माध्यक ज्ञात करना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माध्यक के बच्चों दो फॉर्मूले होते हैं। अगर इस तरह के का शकल दिखती है, इस तरह की शकल दिखती है, तो माध्यक के दो क्वेश्चन होते हैं, वो हमें देखना पड़, दो फॉर्मूले होते हैं इस तरह के में। ठीक है, दो फॉर्मूले होते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो मैं भी बताऊंगा। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला जो होगा हमारे पास में ये होगा यदि n बराबर सम हो, यदि n बराबर सम हो तो फॉर्मूला लगेगा माध्यक बराबर n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद बटे 2। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला जो लगेगा इसके अंदर, यदि n बराबर विषम हो तो लगेगा हमारे पास माध्यक बराबर n+1/2 वां पद। ठीक है, तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे तो कॉपी में उतार लो, कि हमें अगर क्वेश्चन इस तरीके का देता है तो हमें ये दो वाले फॉर्मूले लगेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, वो हम पहले देखेंगे कि सम है या विषम है, कैसे सोल्व करना है। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखो, अब सबसे पहला काम माध्यक में याद रखना, हमें आरोही क्रम में जमाना है। सबसे पहला काम माध्यक के लिए क्या होगा, आरोही क्रम में जमाना है। तो इसे लिखेंगे अपन आरोही क्रम में जमाने पर, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर या जमाने पर। आरोही क्रम मतलब मैं बता देता हूँ, इंग्लिश में होता है असेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम मतलब क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर। अगर आरबीएससी इंग्लिश मीडियम वाले हो तो देख सकते हैं आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मतलब अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम मतलब क्या होता है, छोटे से बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले देखो एक कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, एक लिखा एक लिखा। अब 2 की बात करेंगे, 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो 2 2 2 3 बार लिख लिया। 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार। ठीक है, अब बात कर रहे हैं अपन 5 के लिए, 4 तो है ही नहीं, अब बात कर रहे हैं 5 के लिए। 5 कितनी बार है, 1 बार, तो इनको भी गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमने सही जमाया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो n बराबर कितना, इन सबको जोड़ मतलब काउंट करने पर कितना आया, गिनने पर n बराबर 9 आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n बराबर 9 है। ये क्या है, 9 विषम है। ठीक है, n बराबर 9 क्या है, विषम है। विषम मतलब जिसमें 2 का भाग नहीं जाता वो विषम होता है। तो विषम के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था, माध्यक बराबर क्या होता है, n+1/2 वां पद। इंग्लिश वाले देखेंगे ये इवन मत, ये ओड है, 9 क्या है, ओड है। तो मीडियन इक्वल टू n+1/2 आइटम। पद मतलब क्या लिख सकते हैं, इसको टर्म भी लिख सकते हैं या आइटम भी लिख सकते हैं। ठीक, तो अपन बात कर रहे हैं n क्या है हमारे पास, 9+1/2। n है हमारे पास 9+1/2 वां पद या टूथ टर्म। ठीक, उसके बाद 9 और 1 कितना हो गया हमारे पास में, 10/2 वां पद। ठीक है, 2 से कटेगा ये 2 पंजे 10। ठीक है, 9 और 1 10/2, 2 से कट गया 2 पंजे 10, 5 वां पद। तो पांचों पद देखेंगे, 1 2 3 4 5, पांचवें पद पे कौन बैठा है, पांचवा पद मतलब उसका सीट, उसकी कौन से नंबर की सीट है, पांचवी सीट पे कौन बैठा है। तो आगे से देखो 1 2 3 4 5, पांचवी सीट पर बैठा है 2, इसलिए माध्यक बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब मान लिया यहाँ पे एक और संख्या आ गई। ठीक है, एक और संख्या के आगे 3 ले लेते हैं अपन। ठीक है, या फिर सपोज कर लो 5 ले लेते हैं, कोई कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ले लिया 5 ले लिया, तो वही आरोही क्रम में जमा होगा तो एक और 5 मिल जाएगा। अब माध्यक क्या होगा, अब माध्यक के लिए, ठीक है, तो माध्यक हम देखेंगे, माध्यक हम देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ देखो कितने हैं ये, n बराबर कितने हो गए मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n बराबर कितना हो गया 10। ये क्या है, सम है, n बराबर 10 क्या है, सम है, इसलिए माध्यक, माध्यक मीन बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद बटे 2 हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे अपन फॉर्मूले में मान रखते हैं, n कितना है 10, 10/2 वां पद प्लस n कितना है 10/2 प्लस 1, ये प्लस 1 भी चल रहा है, प्लस 1 वां पद बटे 2 जाएगा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ये तो हो गया 5वां पद प्लस ये 5 और 1 मिलकर हो जाएगा 6, 6वां पद बटे 2। अब देखो 5वें नंबर पे कौन बैठा है, 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे कौन बैठा है 2, 5वें नंबर पर बैठा है 2, और छठे नंबर पे 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पर कौन बैठा है 3 बैठा है बटे 2, 2 और 3 कितना हो गया 5/2, भाग 2 कितना आ जाएगा 2.5, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा माध्य का टाइप नंबर फर्स्ट। अगर इस तरीके से होता है तो 2 क्वेश्चन से बता दिया, सम से और विषम से। बात करते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन के लिए, जैसे सिर्फ x और f दे के रखता है। ठीक है, x और f दे के रखेगा, जैसे उसने बोला ये x और ये f के लिए, इसके ऐसे माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे उसने बोला 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे 3 4 8 2 3। ठीक है, ये उसने दे दिया, तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है, माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक यह हमें ज्ञात करना मतलब मीन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें CF ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो CF मतलब होता है संचयी बारंबारता, इंग्लिश में बोलते हैं कर्क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इंग्लिश में कर्क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हिंदी में संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं, ऊपर वाले को हम ऐसे ही कैसे बिठा लो, ऊपर वाला हमारे पास ऐसे कैसा बैठ जाएगा। अब ऊपर वाला क्या करेगा, नीचे वाले की उंगलियां करेगा, नीचे वाले के कीड़े का नहीं करेगा, कैसे करेगा, जोड़कर। तो यहाँ पर हम प्लस का नीचे वाले की उंगलियां करी, 3 और 4 मिलकर कितना हो गया 7। ठीक है, फिर ये ऊपर बैठ गया, ऊपर नीचे वाले क्या करेगा उंगलियां, 7 और 8 कितना हो गया 15, 15 में 2 प्लस करा तो कितना हो गया 16, 17, 17 में 3 प्लस करा तो कितना हो जाएगा 20। ठीक है, इस तरह से तो ऊपर वाले को ऐसे ही कैसा रखना है, और उसके बाद नीचे वाले को हमें प्लस करते चलना। 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20। एक चीज़ याद और रखना, हमने ये CF निकाला है वो सही है या कैसे गलत है, कैसे पहचानेंगे, इन सब का टोटल करना। ठीक है, ये इनको सबको इसको जोड़ेंगे, समीशन F भी होता है, इसे N भी लिख सकते हैं। ठीक है, समीशन F भी लिख सकते हैं, N भी लिख सकते हैं। इन सब का टोटल करने पर भी कितना आ रहा है 20। तो टोटल करने पर 20 आ रहा है और लास्ट वाली संख्या भी 20 आ जाए तो समझ लेना तुम्हारा CF सही है। अगर लास्ट वाला ये गलत, इससे ये और कुछ आए और तुम्हारा टोटल करने पर और कुछ आता तो याद रखना तुम्हारा CF गलत निकाल रहा। ठीक है, अब यहाँ निकालेंगे n/2, n/2, n क्या है मेरे पास 20/2, n क्या है मेरे पास 20, तो 20/2, 2 से कट गया 10 बार, ये आ गया 10। ठीक है, n/2, 20/2 काटा 10, 10 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता मतलब CF, संचयी बारंबारता मतलब क्या बोलते हैं इसको CF। कौन सी है, 10 से ठीक बड़ा, देखो 10 से ठीक बड़ा 3 है क्या, नहीं, 7 है क्या, नहीं, कौन आ गया 15। जस्ट देखना है, बड़ा होने में तो 17 और 20 भी है, लेकिन जस्ट देखना है। तो ठीक बड़ा 10 से ठीक बड़ा कौन है 15, इसलिए माध्यक 15 किसका मान है 3 का, 15 किसका मान है 3 का। इसको आंसर मत कर देना तो कि ये संचयी बारंबारता है, और यहाँ से इसका जो x की वैल्यू होती है वही हमारे पास क्या होगा माध्यक होगा। तो माध्यक बराबर कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, ये नेक्स्ट सेकंड टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास में, लास्ट टाइप का और क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, तो हम चलते हैं तीसरा टाइप का क्वेश्चन, जिसमें अपने को वर्ग अंतराल देकर रखेगा और बारंबारता देकर रखेगा। ये बच्चों पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा 100% पूछा ही जाता है। हर बार जितनी भी बार पेपर हुआ है उस पेपर के अंदर माध्यक पूछा गया है। ठीक है, तो माध्यक का तीसरा टाइप है और ये लास्ट क्वेश्चन है जिस टाइप का। तो इसमें हम देखेंगे वर्ग अंतराल देकर रखेगा और बारंबारता देकर रखेगा। तो इससे हम माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं, माध्यक को इंग्लिश में बोलते हैं अपन मीडियन। ठीक है, माध्यक को इंग्लिश में हम बोलेंगे मीडियन। अगर बाई चांस मुझसे कहीं ना कहीं इससे पहले में माध्यक को अगर मैंने मीन गलती से बोल दिया है तो वो मेरी मिस्टेक है, वो मेरे मुंह से निकल गया होगा, शायद गलती में ध्यान नहीं दिया। लेकिन माध्यक को एक्चुअल में क्या बोलते हैं अपन, इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं। ठीक है, तो मीडियन मतलब माध्यक का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास में, माध्यक, इसको थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं अपन,
माध्यक, इंग्लिश में जिसे हम बोलते हैं मीडियन, इसका फॉर्मूला होता है L प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, ये होता है। तो सबसे पहले हमें सी एफ निकालना पड़ेगा। सी एफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सी एफ के लिए सी एफ होता है संचयी बारंबारता, कर्क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो ऊपर वाली संख्या को हम ऐसे ही का ऐसा लिखते हैं, फिर ऊपर वाली संख्या को नीचे से प्लस करते हैं। तो 3 में 5 प्लस करेंगे 8 हो जाएगा, 8 को 8 से प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 में 2 प्लस करेंगे 18 होगा, और 18 में 2 प्लस करेंगे कितना होगा, 20। और इन सब का टोटल करने पर भी हमारे पास इतना ही आना चाहिए जितना लास्ट वाली डिजिट। तो n बराबर कितना कर रहे हैं अपन, टोटल इनका करने पर कितना आ रहा है, 20। तो ये वाली संख्या और इसका टोटल कितना होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं n बटे 2। सबसे पहले निकालेंगे n बटे 2। तो n बटे 2, n कितना है मेरे पास, 20 बटे 2। 2 से काटा मैंने, कैंसिल करा 10 बार, आ गया 10 से ठीक बड़ी सी एफ मतलब संचयी बारता। तो 10 से ठीक बड़ा देखो कौन है, 3 है क्या, नहीं है, 8 नहीं है, 16। तो ठीक बड़ा देखना है ऊपर से ही हमें। ठीक है, ऊपर से चलते हुए देखते हुए आना है कि 10 से ठीक बड़ा कौन आ रहा है, तो 16 आ गया। तो 10 से ठीक बड़ा मेरे पास में क्या आ गया, 16 सी एफ हो गया। तो 10 से ठीक बड़ी सी एफ क्या आ गई, 16 आ रही है। इसलिए वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल, इसलिए वर्ग अंतराल मतलब क्लास इंटरवल क्या आएगा, इसको पूरे को बॉक्स में बंद कर दिया। ये वर्ग अंतराल है, मतलब 20 से 30। तो सबसे पहले हम L लिखेंगे। L हमने 12 बहुलक में भी लिखा था, जिसे हम इंग्लिश में मोड बोलते हैं। तो बहुलक L बराबर इन दोनों में छोटा कौन है, 20 है, इसलिए L मतलब लोअर लिमिट, इसलिए 20 आ गया। H बराबर, H दोनों के बीच का अंतर, दोनों के बीच का अंतर कितना है, 10 है। अब बात कर रहे हैं n बटे 2। फॉर्मूला में देखो क्या क्या जरूरत आ रही है, n बटे 2। तो n बटे 2 हम ज्ञात कर चुके हैं। n बटे 2 हमारे पास कितना है, n बटे 2 10 है मेरे पास में। फिर उसके बाद बात कर रहे हैं f के लिए। तो f मेरे पास क्या, देखो बॉक्स के अंदर ही f के अंदर देखो कौन बंद हो रहा है, f वाली टेबल के अंदर इस बॉक्स के अंदर कौन बंद हो रहा है, 8 बंद हो रहा है, मतलब 8 हो रहा है। अब बात करते हैं CF के लिए, जो इंपॉर्टेंट है। CF याद रखना, ये बॉक्स में बंद की हुई वैल्यू नहीं होती है, इससे ठीक पहले वाला होता है। बस याद रखना, अगर ये बॉक्स में बंद किया हुआ मान लिख दिया तो जो 6 नंबर आएंगे वो 1 नंबर भी तुम्हें नहीं देगा, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक, तो ये बॉक्स में बंद किया हुआ हमारे पास क्या है, 16 है। 16 से ठीक पहले वाला क्या होता है, 8। तो ये हमें पहले वाली संख्या लेनी। तो CF कौन सा लेना है, पहले वाला लेना। CF हो गया 8 हो गया। ठीक है, अब अपन मान रखते हैं L बराबर, L मेरे पास कितना है, 20 है, प्लस n बटे 2, n बटे 2 मेरे पास में 10 है, माइनस CF मेरे पास में 8 है, f मेरे पास में, f भी मेरे पास 8 है, गुणा h मेरे पास 10 है। ठीक है, तो 20 प्लस 10 में से 8 घटाया 2 गुणा 10 में से 8 घटाया 2 गुणा 10 बटे 8। ठीक है, 2 से कैंसिल करा, 2 चौक 8 आ गया। 2 से दोबारा कैंसिल करा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो ये हो गया 20 प्लस 5 बटे 2। ठीक है, तो इसको सोल्व करने पर आ गया। पहले पॉइंट में मान निकाल लेते हैं अपन। 5 में 2 का भाग देंगे, आ जाएगा 2.5। 20 में 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 22.5 इसका आंसर हो जाएगा। तो मतलब माध्यक मतलब मीडियन कितना आ गया, 22.5। तो बच्चों देखो, मैंने सारा 17वीं प्रश्नावली है जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, इससे रिलेटेड मैंने जितने भी क्वेश्चन है, माध्यक है, बहुलक है और माध्यक, माध्य, बहुलक और माध्यक, हिंदी इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मीन, मॉड और मीडियन, तीनों के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जितने भी टाइप्स होते हैं, वो सारे के सारे मैं क्वेश्चंस को करा चुका हूँ। अब आपका ये काम है कि इस वीडियो को बिल्कुल ढंग से शुरू से लेकर एंड तक, अगर समझ में नहीं आता तो एक बार फिर से देखिए आप इसको। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो कज़न्स हैं, ब्रदर सिस्टर जो भी हैं आपके, जो 10th क्लास RBSC का है वो तैयारी कर रहा है, और अगर कोई कमज़ोर बच्चा है वो अगर घबरा रहा है कि मैं कैसे पास होऊंगा, कैसे क्या होऊंगा, तो उनको इस वीडियो को दिखाओ, तो जिससे मैं गारंटी देता हूँ कि इसका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। अभी मैंने 6 नंबर का पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है, तो बस आप ऐसे ही तैयारी करते रहो। और मेरी जो 2 वीडियो और आएगी, 2 वीडियो को आप देखना ना भूलें।